जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ कर रहे हैं। सिंप्लीफाइड वास्तु कोर्स के पाठ्यक्रम के अंतर्गत पिछले पाठ में हमने किसी रेक्टेंगुलर प्लॉट, आयताकार प्लॉट 40 फीट बाय 60 फीट, उसका पदविन्यास देखा। पदविन्यास चाहे प्लॉट हो, चाहे बिल्टअप हो, चाहे कमरा हो, चाहे कॉलोनी हो, चाहे नगर हो, इसी प्रकार करते हैं। आज की इकाई में, आज के पाठ में हम मर्म स्थान कैसे ज्ञात करना, उसको सरलतम शब्दों में देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। और ये मर्म स्थान चाहे प्लॉट हो, चाहे भूखंड हो, चाहे बिल्टअप हो, उसकी प्रोसीजर, उसका तरीका यही है। तो ये मान लो ये रोड साइड है और 40 बाय 60 का कोई एरिया अपन ने लिया है, चाहे बिल्टअप हो चाहे प्लॉट हो। और जैसा कल का केस था कि वो 159 डिग्री वो रोड साइड की डिग्री है अपनी, तो अपन ने क्या किया, ये जो सर्कल नंबर अपने पास है 24 नंबर जो शीट है, उसको इस प्रकार से अलाइन किया सेंटर से सेंटर को, और जो रोड साइड की लाइन है उसको 159 डिग्री पे सेट कर दिया, और जहां जीरो है उसको नॉर्थ मार्क कर दिया, ये नॉर्थ मार्क कर दिया। ये जो अपनी लाइन है सेंटर पॉइंट से इधर की, ये नॉर्थ की लाइन है, ये नॉर्थ अपन ने मार्क कर दिया। अब अपने पास जो प्लास्टिक शीट का बना हुआ 27 नंबर जो अपनी शीट है, उससे नॉर्थ को नॉर्थ अलाइन कर दिया। ये जो नॉर्थ की लाइन है, ये जो नॉर्थ की लाइन है और अपनी शीट की जो नॉर्थ की लाइन है, उसको अलाइन कर दिया। और अब अपने पास ये सारे जिससे मर्म लाइन अपन ड्रॉ करेंगे वो सब पॉइंट आ गए। तो उसके बाद इन सारे बिंदुओं पे डॉट लगा दिया। जैसे ये अदिति का डॉट है, ये ईश का डॉट है, ये जयंत का है, ये भृष का है। इस प्रकार सारे डॉट्स अपन ने लगा दिए। इस प्रकार से अपन ने नॉर्थ से नॉर्थ अलाइन किया, और ये सब लाइंस ये प्लॉट की बाउंड्री तक अपन ने ड्रॉ कर दी, उसके बाहर भी निकाल दी, पर अपना संबंध इन पॉइंट से है। ये पॉइंट से जो प्लॉट की बाउंड्री पर आ रहा है, अग्नि की लाइन इसमें बच गई है, अभी ड्रॉ कर लेते हैं। और फिर सब पे नाम भी लिख दिया, सब पर नाम भी लिख दिया। हमने लाइन ड्रॉ कर ली, लाइन पर नाम लिख दिए। अब किस लाइन को किस लाइन से जोड़ना है, तो ईश से जोड़ना है पितृ को, जयन टू भृंगराज। अदिति को जोड़ना है सुग्रीव से, शोष को जोड़ना है वितत से, मारुत को जोड़ना है अग्नि से, मुख्य को जोड़ना है भृष से। तो ईश से पितृ की लाइन ये तो जुड़ी हुई है। कहां से जोड़ना है, प्लॉट की बाउंड्री से। तो ये जो डॉट अभी अपन ने लगा दिया, अब इनको जोड़ देते हैं। अभी अपन ने ये 3 लाइन जोड़ी, ईश से पितृ, अदिति से सुग्रीव और जयंत से भृंगराज, ये 3 जोड़े। अभी ये 3 और जोड़ेंगे, मुख्य से भृष, अग्नि से मारुत और जयंत से वितत से शोष। ये 3 लाइन अभी और जोड़ेंगे।
तो अपन ने मारुत से अग्नि, शोष से वितत और मुख्य से भ्रश, इनको भी जोड़ दिया। ये वंश कहलाते हैं, है ना। इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए इसको मर्म कहते हैं। मर्म, ये मर्म है। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आए ये मर्म है। और इन मर्म पर दीवार है, खंबा है, चढ़ाव है, टॉयलेट है, ये नहीं बनवाना चाहिए। वास्तु में इन मर्म का बहुत बड़ा महत्व है। और इन मर्म स्थान के ऊपर दीवार, कॉलम, नेगेटिविटी रेडिएटिंग एलिमेंट्स, ये नहीं होना चाहिए। तो कैसा भी शेप हो, अपन उसका सेंटर निकाल कर और ये जो चक्र अपने पास है उसको नॉर्थ से नॉर्थ अलाइन करके उसकी बाउंड्री मार्क कर ये लाइन को ड्रॉ करके मर्म स्थान ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी इतना ही कहना समझना अपने को है। तो ये सर्कल की सहायता से, चक्र की सहायता से अपन किसी भी बिल्टअप में, कमरे में, प्लॉट में, उसमें ये मर्म स्थान ज्ञात कर सकते हैं। ये रेगुलर शेप के बारे में बात हुई। ये कोई आयताकार, वर्गाकार, ऐसा जो शेप है उसकी बात हुई। आगामी पाठ में, इकाई में थोड़ा सा इर्रेगुलर शेप को, क्योंकि तरीका तो यही रहेगा, लेकिन कैसे इस इर्रेगुलर शेप का सेंटर को निकालना, ज्ञात करना, उस पर भी चर्चा करेंगे। अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।